नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकदम व्यवहारिक है। अगर आप बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए और आप जान जाएंगे कि जन्म तिथि से उम्र कैसे निकाली जाती है। और अगर आप सीनियर हैं तो भी आप सीख लीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चों को अच्छे से बता पाएंगे और स्वयं भी जान पाएंगे। ये बहुत ही टेक्निकल होता है, आमतौर पे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। एक उदाहरण जो मैंने लिया है इस पर बात करूंगा, फिर उसके बाद एक दो एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से और आपको समझाऊंगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ हमने लिखा है, जो पहला प्रश्न हमारा ये है कि अगर कोई भी बच्चा या बच्ची 12 अक्टूबर 2018 में पैदा हुई थी, तो आज की तारीख यानी कि 14 फरवरी 2025 को वो कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन की है, एग्जैक्ट बताइए। वैसे तो आप जोड़ लेंगे कि 18 साल 25 7 साल की है, लेकिन आपसे ये कह दिया जाए कि 7 साल और कितना महीना हुआ या कितना दिन हुआ, मतलब 7 साल प्लस कितना महीना कितना दिन हुआ, या 6 साल कितना महीना कितना दिन हुआ, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एकदम एग्जैक्ट आप समझेंगे। देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आप आज की तारीख लिखेंगे जिस दिन के लिए आपको निकालना है। जैसे आज 14 फरवरी है, तो मैं आज का एग्जाम्पल लेता हूं। कल 15 फरवरी हो जाएगी तो आप 15 तारीख, है ना, 2026 आ जाएगा तो 26, जो आ जाएगा यानी कि वर्तमान का। तो वर्तमान आपको लिखना है ऊपर, क्योंकि वर्तमान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे वर्तमान 2025 है, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ था 2018 में, तो 2018 छोटा है और 25 बड़ा है। तो इसीलिए वर्तमान आपको ऊपर लिखना है, और जो जन्म की तारीख थी यानी कि जन्म तिथि, जन्म तिथि उसको आपको लिखना है नीचे, बस। और आपका आधा काम हो जाएगा। और इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है वर्ष, वर्ष के बाद लिखना है माह, और माह के बाद लिखना है दिन। यानी वर्ष, माह और दिन। अब दोनों में वर्ष, माह, दिन। जैसे वर्तमान, वर्तमान में वर्ष क्या चल रहा है, 2025, है ना। महीना कौन सा चल रहा है, फरवरी, यानी कि दूसरा महीना। और दिन क्या है, 14 तारीख है। ऐसे ही जब बच्चा पैदा हुआ था तो वर्ष कौन था, 2018 था। महीना था 10वां यानी कि अक्टूबर का, और तारीख थी 12। लाइन खींच दीजिए और आपको घटाना है, अंतर ही करना होता है ना। जब बच्चा पैदा हुआ था उस तारीख को नीचे लिखना है, समय को, और वर्तमान को ऊपर लिखना है। ध्यान रखिएगा, वर्ष बड़ा होता है, वर्ष पहले लिखना है, फिर महीना छोटा होता है बाद में लिखना है, और सबसे छोटा दिन होता है उसको सबसे आखिर में लिखना है। अब घटाएंगे दाईं ओर से बाईं ओर, जैसे हम लोग गणित में करते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, दिन को दिन में घटाएंगे, महीने को महीने में घटाएंगे, वर्ष को वर्ष में घटाएंगे, और पूरे को पूरे में घटाएंगे। यानी इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि 4 में 2 निकाला 2, ऐसे नहीं, बल्कि पूरा तारीख, पूरा तारीख नीचे। तो 14 तारीख यहाँ है, 12 तारीख नीचे है। तो जाहिर सी बात है, 14 बड़ा होता है, 12 छोटा होता है। तो कोई समस्या नहीं हुई। 14 में से 12 निकला, क्या आ गया, 2। अगर ये 12 ऊपर होता, 14 नीचे, तो थोड़ी समस्या होती, उसको मैं आगे अगले उदाहरण में आपको समझाऊंगा। अभी आप समझिए, 14 में से 12 निकला 2, कोई समस्या नहीं है। दिन की कहानी खत्म। आइए माह में। अब माह ऊपर 2 है और नीचे है 10। अब देखिए, 2 छोटा होता है, 10 बड़ा होता है, तो 2 में से 10 नहीं घटेगा। अगर ये 10 ऊपर होता और 2 नीचे होता, तो आराम से 10 में 2 घटाते 8 आ जाता। जैसे यहाँ 14 में 2 12 घटाए, 2 आ गए। वैसे ही 10 में 2 घटाते 8 आता, लेकिन 10 नीचे है, 2 ऊपर है, घटेगा ही नहीं, ऊपर वाला छोटा है। तो अब गणित का नियम क्या कहता है, जब ऊपर वाला छोटा होता है तो बगल वाले से उधार मांगता है, कैरी लेता है। तो यहाँ पर जब ये उससे उधार लेगा, किससे उधार लेगा, वर्ष से, यानी 2025 से उधार लेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला इसके जाति का नहीं है, सजातीय नहीं है। इसके जाति का ये तब होता जब ये भी महीना होता, लेकिन ये तो वर्ष है। जैसे अब रुकिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए। जैसे मैंने लिख दिया ऊपर 73 और नीचे लिख दिया 38, और आपसे कह दिया जाए घटाओ, तो आप 3 में से 8 नहीं घटा पाएंगे, तो बगल वाले से उधार लेंगे, तो एक उधार देगा, तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा, 5 आएगा, और यहाँ बचेगा 6, 6 में 3 गया 3, और आंसर आ जाएगा 35, है ना। ये आपका परंपरागत नियम है।
तो यहाँ पे जो ये 7 और 3 है ये दोनों सजाती हैं, तो 3 को 7 ने उधार दिया आराम से, लेकिन यहाँ पर ये उधार नहीं दे पाएगा क्योंकि विजाती है, महीना महीना सजाती होगा, वर्ष वर्ष सजाती होगा, लेकिन उधार इसको देना है, बिना दिए काम होगा नहीं। तो ये क्या उधार देगा, एक वर्ष इनको उधार देगा, क्योंकि इसके पास वर्ष है, जो रहेगा वही व्यक्ति देगा। तो एक वर्ष इनको जब उधार देगा तो इसके पास कितना वर्ष बचेगा, एक वर्ष कम होकर के 2024 बचेगा, है ना। यहाँ पे 2024 बचेगा। मैं थोड़ा सा इसको और नीचे कर दूं तो समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, जब इसने इनको उधार दिया तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 2024, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ एक वर्ष पूरा हो आ गया, यानी कि पूरा 12 महीना आ गया। भाई एक वर्ष में 12 महीना होता है, इसने एक वर्ष पूरा उधार दिया, तो जब ये वर्ष यहाँ पे आया तो ये महीना था, तो इसने फिर उस वर्ष को क्या कर दिया, महीने में बदल दिया। तो 12 महीना हो गया प्लस 2 महीना पहले से था, टोटल कितना महीना हो गया, 14 महीना। 14 महीना यहाँ हो गया, 14 महीने में से 10 महीना घटा, कितना महीना आ गया, 4 माह। अब यहाँ 2025 नहीं है, अब यहाँ 2024 है। अब 2024 में से 18 घटा दीजिए, तो 14 में से 8 निकला 6 और एक में एक गए, तो आंसर आ गया 6 वर्ष 4 माह 2 दिन। ये वर्ष है, ये माह है और ये दिन है। यानी वो बच्ची जो 14 फरवरी सॉरी 12 अक्टूबर 2018 को पैदा हुई थी, वो 14 फरवरी 2025 को 6 वर्ष 4 महीने और 2 दिन की है। आइए समझ गया, एक उदाहरण और देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। यानी 8 जून 2020 को ये बच्चा कितने समय का होगा, अगर ये पैदा हुआ था 5 जुलाई 1998 को, तो हम क्या करेंगे, जो आज का है उसे ऊपर लिखेंगे, यानी 2020 को ऊपर लिखेंगे, फिर उसके बाद दिन महीना लिखेंगे, महीना कौन सा है, जून का, जून का मतलब होता है 6वां महीना, फिर तारीख है 8, तो यहाँ पे 8, ये वर्ष माह और दिन, फिर जन्म वाला 1998 जुलाई, जुलाई मतलब 7वां महीना, और तारीख थी कौन सी, 5, घटा दीजिए, बहुत आसान है। यहां पर 8 में से 5 आराम से चला जाएगा, 8 में 5 गया 3, कोई समस्या ही नहीं हुई। अब यहाँ पे 6 में से 7 नहीं जाएगा, यानी महीना 6 कम है, फिर ये उधार लेगा इससे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक उधार आएगा तो पूरा 12 महीना हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा, 2019 बचेगा, क्योंकि 20 था, एक कम हो गया, तो यहाँ 12 6 18, अब 18 महीना हो गया, 18 महीना में से 7 महीना घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 11 महीना, 11 7 18, है ना, 11 माह। अब यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, और 11 में से 9 गया 2, ठीक, 21 वर्ष 11 माह और 3 दिन। समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और इससे आप पूरी बात समझ जाएंगे। चलिए मैं डायरेक्ट करता हूं, वर्ष माह और दिन, आज का मैं लिखता हूं ऊपर, और जब बच्चा पैदा हुआ था तब का मैं लिखता हूं नीचे। चलिए आज यानी 2025, महीना कौन सा है, फरवरी, दिन है 14। जब बच्चा पैदा हुआ था तो मान लीजिए कि वो वर्ष था 2004, ठीक है, 2004, महीना था जुलाई जून का, और तारीख थी 20। तो ऐसे कह सकते हैं कि 20 जून 2004 को एक बच्चा पैदा हुआ, वह 14 फरवरी 2025 को कितने वर्ष महीने और दिन का हो जाएगा। बहुत आसान, महीने में दिन को दिन में घटाएंगे, महीने को महीने में घटाएंगे, वर्ष को वर्ष में। तो आप बताइए, 14 छोटा होता है 20 बड़ा होता है, तो 14 में से 20 नहीं जाएगा,
तो क्या अभी तक तो दिन छोटा होता था नीचे वाला, तो आराम से घटा देते थे। देखिए 8 बड़ा था, 5 छोटा था, 8 में 5 गया 3। इसके पहले देखिए 14 बड़ा था, 12 छोटा था, 14 में 12 गया 2। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार नीचे वाली संख्या बड़ी हो गई। तो कुछ नहीं करना है, अब इससे ये उधार लेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा उधार कैसे देगा। ये जब इसको उधार देगा तो इसके पास महीना है, महीना, जैसे इसके पास वर्ष है वैसे इसके पास महीना है। तो ये महीना इसको उधार देगा। जब महीना उधार देगा तो एक महीना उधार देगा, यानी दूसरा महीना उधार देगा। दूसरा महीना का मतलब फरवरी का महीना उधार देगा। और फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, 28 दिन का। ध्यान रखिएगा, बहुत टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर यहां पे 3 लिखा होता तो ये मार्च होता। फिर जब ये उधार देता तो मार्च होता है 31 का महीना, तब यहाँ पे 31 जोड़ा जाता। लेकिन फरवरी का महीना है दूसरा, तो ये जब इसको एक महीना उधार देगा तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, 28 जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर एक कम हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा, एक, एक बचा। मैं ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। यहाँ 28 कैसे आ गया समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि इसने इसको उधार दिया दूसरा महीना फरवरी का। अब आप कहेंगे फरवरी तो कभी कभी 29 की भी होती है, तो 29 की तब होती है जब उसका वर्ष 4 से विभाजित हो जाता है। लेकिन 2025 4 से विभाजित नहीं होगा, यानी लीप वर्ष नहीं है, इसलिए ये साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में फरवरी 28 की ही होती है। तो एक उधार दिया, यहाँ 28 हो गया, 28 14 कितना हो गया, 8 4 12 2 1 3 1 4 42, 28 14 42। अब 42 में से 20 आपको माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 यानी कि 22। 8 4 12, 2 हो गया, 2 1 3 और उसका एक 4, तो 4 में 2 गया 2 यानी कि 22। वैसे भी जोड़ लीजिए, 22 20 42 होता है। दिन समाप्त। आइए महीने में, यहाँ 1 और यहाँ 6, 1 में से 6 नहीं घटेगा, तो क्या करेगा, बगल वाले से ये उधार लेगा। अगर घट जाता तो उधार लेने की जरूरत नहीं थी, उधार ले गया। जब ये उधार देगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2024, यानी एक कम हो जाएगा। और यहाँ जुड़ जाएगा 12 महीना, जुड़ जाएगा पूरा एक वर्ष यानी 12 महीना। तो क्या हो गया, 12 और 1 13। ये दो नहीं, ये दो समाप्त हो चुका है, इसे मतलब नहीं है। 12 1 13, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ फिर 4 में 4 गया 0 और 2। तो आंसर क्या आ गया, 20 वर्ष 7 महीना और 22 दिन। एक जल्दी से एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 2025 फरवरी 14, 1990 मान लीजिए, और यहाँ पे है जनवरी, और यहाँ पे है 15। मान लीजिए कि ये जो फरवरी है इसको आप दूसरा कर दीजिए तो समझ पाएंगे। आप इसको अप्रैल कर दीजिए। तो बच्चा पैदा हुआ है 15 जनवरी 1990 को, आपको निकालना है 14 अप्रैल 2025 को, वो बच्चा कितने समय का होगा। घटा दीजिए, 14 में 15 नहीं जाएगा, बगल वाले से उधार लेगा एक महीना। अब चौथा महीना होता है अप्रैल का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी अप्रैल हमेशा 30 का होता है, तो ये 30 यहाँ जाएगा उधार। तो 30 14 कितना हो गया, 44। 44 में 15 घटा दीजिए, 14 में 5 गया 9, 3 में 1 गया 2, 29 हुआ। 29 15 44, यहाँ कितना बचा, 3 3। अब आराम से 3 में से 1 घट जाएगा, तो 3 में 1 गया तो उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 3 में 1 गया तो। और यहाँ 25 ये सुरक्षित है, इसने उधार दिया ही नहीं है, तो 25 में 90 घटा दीजिए 5, और यहाँ पे 12 में से 9 गया 3, तो 35 वर्ष 2 माह और 29 दिन। कब, 14 अप्रैल की बात हो रही है यहाँ पे। अब मुझे लगता है पूरी बात आप समझ गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।